चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को हमें भरना है। पहली संख्या है, यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q इजकल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ m बिलोंग्स करता है n और जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स करता है n, तो p बाई क्यू को दशमलव में बदला जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग के पास q इजकल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या है तो कोई एक नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग्स टू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको जो ऐसे लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि m और n कोई एक प्रकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 है। तो हम लोग पढ़े हैं यदि q 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो p बाई क्यू कैसी संख्या कहलाएगी, तो p बाई क्यू शांत संख्याएं कहलाएगी। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा शांत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 9/60 है, 9/60 है, तो इसको पहले कटता है तो काट देना है। 3 टाइम्स कटेगा और ये 20 टाइम्स कटेगा, यानी कि 3/20 आ गया। अब इसके दो तरीके हैं, आप इसको भाग दे दीजिए या फिर गुना करके बना लीजिए। पहले आपको गुना करके बताते हैं फिर भाग दे देंगे। इसमें क्या करते हैं, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से नीचा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15/25 जा 100, 2 जीरो आ गया तो 2 अंक दशमलव बैठा दीजिए। 1 5 यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 0 1 2 अंक यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0.15 आ जाएगा। या आप चाहे तो इसको भाग कर सकते हैं, जैसे 20 लिखा हुआ है तो 20 डिवाइड बाई 3, 3 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ भी 0, फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा 20 1 जा 20, 0 से 0 को माइनस करेंगे 0, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1, फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा और 25 जा 100, तो ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो आप 0.15 भाग दे करके भी लिख सकते हैं और ऐसे गुना करके भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो चलिए 3/7 को देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सी है हम लोगों का, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो हमको 3/7 को चेंज करना है, तो 7 से क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, इससे भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट दे दीजिए, 7 4 जा 28, 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा, कैंसिल हो गया 0, 7 2 जा 14, 10 से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा, हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, 7 8 जा 56, 10 से 6 को माइनस करेंगे 4 होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, 7 5 जा 35, 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, 7 7 जा 49, 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बैठा दीजिए, 7 1 जा 7, 10 से 7 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे 3 आया है वो हम लोग 3 को ही भाग कर दे फिर 3 आ गया, यानी कि फिर भाग करेंगे तो 4 2 8 5 7 ये रिपीटेड होने लगेगा, मतलब कंटिन्यू आना है। तो जो 3/7 इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.42857 ये हमेशा क्या होगा तो रिपीट होगा। तो इसका दशमलव परसेंट कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। हालांकि अशांत नहीं पूछा, आपको सिर्फ इसको दशमलव में चेंज करके बता देना है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होता है। तो जितने भी आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्या का रूप होते हैं। किसका रूप होते हैं, तो परिमेय संख्या का रूप होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं हम लोग, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होता है। तो जितने भी शांत दशमलव भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्या का दशमलव रूप होते हैं। किसका दशमलव रूप होते हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर एफ है हम लोगों का, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो होता है और न, तो जो अपरिमेय संख्या होती है न तो वो शांत होती है, न तो वो शांत होती है और न ही वो आवर्ती होती है। आप इसको ध्यान रखें, जो परिमेय संख्या है न ही वो शांत होगी और न ही वो आवर्ती होगी। उसके बाद बात करते हैं जी की, 0.50 और 0.60 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो जी नंबर में बोला गया है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो हम लोग चाहे तो 0.5 और 0.6 के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। चलिए आपके यहाँ पे हम लोग अपने मन से 0 लेते हैं और यहाँ भी 0, तो 0.50 और 0.60 के बीच कोई भी एक अपरिमेय संख्या हम लोग को बताना है। तो इसको लिख लेते हैं 0.51 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, आप इसको ऐसे ही बढ़ाते जाएगा। एक हम लोग का अपरिमेय संख्या है। चाहेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.52 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस ये याद रखना है 0.50 और 0.60 के बीच होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं। नंबर एच में हम लोग का 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो हम लोग को 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 बैठा देते हैं और यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। देखिए 0.10 और 0.20 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15। अब इसे चाहिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग से 5 पूछा गया है तो 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या है कौन कौन सी हो जाएगी, तो 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत होती है। तो 2 के ए में कहा गया है जो अपरिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है, शांत होती है या अशांत होती है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है वह अशांत होती है। कैसी होती है,
तो अशांत होती है। उसके बाद बी की बात करते हैं हम लोग, तो बी में कहा गया है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो यदि आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है तो वह संख्या परिमेय होगी, आवर्ती है तो वह संख्या परिमेय होगी। और यदि अनावर्ती है, यदि वह अनावर्ती है तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दो वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5 लिख लीजिए और 3/8 लिख लीजिए, ये हम लोग की दो संख्याएं हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, परिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई का मान जो है 22/7 के बहुत निकट होता है, पाई का मान 22/7 के बहुत निकट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 3.142678 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का क्या कह रहा है, 3.142678 को पी वाई क्यू के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, पी वाई क्यू के रूप में बदलेंगे। आप इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे, बट्टा लिखेंगे, एक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 0 बैठा दीजिए, हम लोगों का पी वाई क्यू ग्रुप में होगी। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 3.142678 1 1 2 3 4 5 6। आप ये हो गया हम लोगों का परिमेय संख्या का रूप। यदि चाहते हैं आप इसको तो आप इसको काट सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए है √16। तो √16 4 का वर्ग होता है, तो √16 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गई, तो एक परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद बात करते हैं √6 की। तो बी नंबर ऑप्शन में हम लोग है √6। तो रूट कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √6 को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो एक अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद बात करते हैं सी की। तो -√7 है, तो -√7 कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 225, यानी कि 225, 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 बाहर आ गया, तो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ई की। तो ऑप्शन नंबर ई में है 0.3796। इस पॉइंट को आएंगे तो बट्टा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 0 देना पड़ेगा, तो 1 लिख करके 1 2 3 4 0 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 3796 डिवाइड बाई 1 1 2 3 4। तो एक पी वाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एफ की। तो एफ नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 1.5342736849321765, उसका डॉट 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 यानी कि बढ़ते जा रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है शांत कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो क्वेश्चन का 4 का ए हम लोग देखते हैं। 4 के ए में लिखा हुआ है 2/9। तो हम लोग जानते हैं चूंकि पी बाई क्यू शांत कब होगा, जब यदि ऊपर कोई 1 और 2 के पावर अगर यदि एम आता है, 5 पावर एन आता है, तो शांत होगा। यदि 2 और 5 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो हम लोग 2/9 लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 आ गया, 2 और 5 तो नहीं आया है, तो यह हम लोग क्या कहलाएगा, अशांत संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो गई, अशांत हो गई। उसके बाद बी की बात करते हैं। तो हम लोग को बी में लिखा हुआ है 23/7। यहाँ पे 7 आ गया, 2 और 5 नहीं है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, तो अशांत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सी को देखते हैं। सी में लिखा हुआ है 13/125। 13/125। सबसे पहले 125 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 125 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स करेंगे, यानी 5 का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। तो 13/5 का क्यूब लिखेंगे, और इंटू 2 के ऊपर कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लिखते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम लोगों का 5 आ जाएगा, यानी कि एक ऐसी संख्या होगी, तो शांत संख्या हो गई। कैसे हो गई, शांत, या इसको परिमेय भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो डी में लिखा हुआ है 7/30। 7/30। तो चलिए पहले 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो 30 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से रहेगा 15 टाइम्स, फिर 3 से रहेगा 5 टाइम्स, 2 3 और 5 आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं 7/2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए 3 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो एक ऐसी संख्या होगी, अशांत होगी। कैसी होगी, अशांत। यदि 3 नहीं आता तो कैसी संख्या हो जाती, शांत हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या 3/5, 9/75, 7/20 और 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। तो इसमें अशांत कौन होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 3/5। तो आपको यहाँ दिखा दे 5 है, तो 5 है तो कैसा हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगी। उसके बाद बी की बात करते हैं। तो बी में लिखा हुआ है -9/75। तो 75 है, तो इस 9 भी 3 से डिवाइड होगा, और 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड कर दिए 3 टाइम्स कटेगा, और एक कटेगा 25 टाइम्स, तो हो गया -3/25। 25 आया, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं -3/5 का स्क्वायर। यदि 5 आ गया है तो 2 के ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या होगी, ये भी एक शांत संख्या होगी। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो सी में लिखा हुआ है हम लोगों का 7/20। 7/20, तो 20 को लिख सकते हैं 7 इसको 5 इंटू 2 का स्क्वायर। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हम लोगों का आ जाएगा। 5 के ऊपर कुछ नहीं, तो हम लोगों का
1 है, तो क्या हो गई, ये भी एक शांत संख्या हो गई। कैसी हो गई, एक शांत संख्या हो गई। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का 4/15, तो यदि 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 3 और 5 आएगा, यानी कि 4/3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे अशांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 हो तो 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। चलिए इसको हम निकाल करके देख लेते हैं। 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है, 1/7 इक्वल टू हम लोग के पास है 0.142857 और इसके ऊपर क्या दिया गया है, तो रेकरिंग दिया गया है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद क्या लिखा है, 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2/7 को, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू इसको रख देते हैं 0.142857। आप इसका क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 1 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 4 2 जा 8 और उसके बाद क्या करेंगे, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 0.0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस पर आप ऐसे रेकरिंग बैठा दीजिए, यानी कि हम लोग का 2/7 इक्वल टू आ जाएगा 0.285714। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7, 3/7। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए 0.142857। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17 कैरी 1 रहेगा। 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 1 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, कैरी 2 हो गया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 2 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1 होगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और कैरी 1 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए और यहाँ पे 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग कहेंगे 3/7 का वैल्यू। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4/7 की। 4/7, 4 को आप यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/7 आएगा। तो 1/7 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 0.142857। इस पर रेकरिंग है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कैरी 2 होगा हम लोग के पास। 5 4 जा 20, 2 को ऐड करेंगे तो 22, फिर कैरी हमारे पास 2 हो जाएगा। 8 4 जा 32, 32 में 2 को ऐड करेंगे तो 34, कैरी कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 3 हो जाएगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा और 8 में 3 को ऐड करते हैं तो 11 का 1, कैरी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 1 को ऐड करेंगे तो 17, कैरी फिर 1 रहेगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा और 1 को ऐड करेंगे तो 5। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट देते हैं। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा। आप इस पर क्या कीजिए, रेकरिंग दे दीजिए। ये हम लोग का हो गया आंसर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 थी। चलिए हम लोग 7 का फर्स्ट देखते हैं। 1/3 को बताना है या किस प्रकार का है और भाग देकर के बताना है। तो सबसे पहले 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को, तो भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाइए, यहाँ 0 आ गया। 0.33 जा 9, 10 से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि फिर 0 बैठाना पड़ेगा। तो इसी तरह से रिपीटेड होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर रेकरिंग। तो बोलिए कैसा होगा, तो अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यदि पूरा पूरा कट जाता तो शांत आवर्ती होता है और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है 7/8, यानी कि 8 से 7 को डिवाइड करना है। तो 8 डिवाइड बाई 7, भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे। 8 8 जा 64, 10 से 4 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 आएगा और एक कैंसिल हो गया, फिर 0 बैठाते हैं। 8 7 जा 56, 10 से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ कैंसिल हो गया, फिर 0 बैठा दीजिए। 8 5 जा 40, यानी कि हम लोगों का कट जाएगा 0.875 टाइम्स कट जाएगा। तो 7/8 को लिख सकते हैं 0.875। तो आप बताइए क्या है, तो यह एक शांत और आवर्ती हो गया। कैसा हो गया, शांत आवर्ती। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का है 5/6 कैसी संख्या है, हम लोगों को बताना है। तो 5/6 लिखेंगे, यानी कि 6 से 5 को पहले भाग करना है। तो 6 डिवाइड बाई 5 आएगा, भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 आएगा। 0.68 जा 48, 10 से 8 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 2 आएगा और ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। फिर भाग नहीं लगेगा, तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बैठाते हैं। 6 3 जा 18, 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भाग नहीं लगेगा, तो फिर 0 बैठाते हैं। फिर 6 3 जा 18, फिर आएगा 2, यानी कि 3 3 3 रिपीटेड होगा। तो क्या आएगा हम लोग के पास 0.83 और ये रिपीटेड होगा। तो कैसा हो गया, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आप इसको लिख लेंगे अशांत आवर्ती।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास 36/100, तो 100 लिखा हुआ है, तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को बैठा देंगे, तो 36 आएगा, यहाँ पॉइंट दे दीजिए और यहाँ पे एक जीरो दे दीजिए। यदि पूरा पूरा कट गया यानी कि 0.36 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 5 है हम लोगों का 2/11, तो 11 से हम लोग 2 को भाग करना है, तो 11 डिवाइड बाई 2, तो भाग तो नहीं लेगा, तो आप यहाँ जीरो बैठाएंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पॉइंट दीजिए, 11 1 जा 11, 10 से 1 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 9 आएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर भाग नहीं रहेगा तो जीरो देते हैं, 11 8 जा 88, 10 से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ये हम लोगों का कैंसिल हो गया। देखिए पहले यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे वापस 2 आ गया, फिर जीरो बैठाएंगे तो फिर 1 टाइम्स रहेगा, यानी कि 18 और 18 हमेशा रिपीट होने लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 इसके ऊपर रेकरिंग। तो आप देख लीजिए ये अशांत हो गया और आवर्ती हो गया, तो कैसा है हम लोगों का, अशांत आवर्ती। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10/3, तो 3 से 10 को डिवाइड करना है, 3 डिवाइड बाई 10, तो भाग लग जाएगा 3 3 जा 9, 10 से 9 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 1 आएगा, फिर भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे, फिर जीरो आ गया, फिर 3 3 जा 9, 10 से 9 को माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर भाग नहीं तो जीरो, फिर 3 3 जा, यानी कि 3.33 ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो 3.3 इसके ऊपर रेटिंग दे देंगे, तो हम लोग क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, तो अशांत आवर्ती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, निम्नलिखित को पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने, पी बाई क्यू के रूप में हम लोगों को लाना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है 0.3 इसके ऊपर रेटिंग दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लिख लेंगे हम लोग पहले माना x इजकल टू 0.3 और इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। और दोस्तों आपको पता है कि 0.3 इसके ऊपर रेकरिंग है, तो हम 0.333 जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 एक्स आ जाएगा हम लोगों का। यदि हम इसमें 10 से गुना करते हैं तो दशमलव यहाँ पे है, अगर मान लीजिए दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव उठ कर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.33। आप देख लीजिए अगर दशमलव उठा करके यहाँ ले जाते हैं तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम लोग क्या जाएगा 3.33, तो एक और 3 की जरूरत नहीं, 0.3 हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से इस 3 को आप क्या कीजिए, मिटा दीजिए, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। लिखेंगे 2 से 1 को घटाने पर, तो आप लोग पूरी पूरी लिख लीजिएगा, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 2 माइनस 1 कर रहे हैं। अब देखिए 10x से यदि x को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 9x इजकल टू, यदि 3.3 से 0.3 को माइनस करना है, इसको रेटिंग रहेगा, तो 3.3 इसके ऊपर रेटिंग है और 0.3 इसके ऊपर रेटिंग, इसको माइनस करेंगे तो 3 ये तो जीरो हो जाएगा, और 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का 3 आएगा। पॉइंट की तरह जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 9 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजकल टू आ जाएगा 3/9, इस 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि x इजकल टू आ गया हम लोग का 1/3। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 0.6 और इसके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना x इजकल टू 0.6 इसके ऊपर रेकरिंग है, तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 0.66, जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 मान लीजिए, फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो यदि 10 से x में गुना किया जाएगा तो 10x हो जाएगा। अगर 0.6 इसके ऊपर रेखिंग और इसमें 10 से गुना करते हैं तो यहाँ का जो दशमलव ये उठ कर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो दशमलव जीरो की कोई वैल्यू हम लोग की नहीं रहेगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6.6 और इसके ऊपर रेखिंग लिख सकते हैं। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे 2 से 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 क्या है हम लोग का, 10x में से यदि x को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 9x आएगा। 6.6 इसके ऊपर रेटिंग दिया हुआ है, 0.6 इसके ऊपर रेटिंग दिया है, इसे माइनस करेंगे तो 6 के ऊपर रेटिंग है और यहाँ 6 के ऊपर रेटिंग है, माइनस होकर 0 आ जाएगा, 6 में 0 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा। तो हम लोग 0 और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम सिर्फ 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/9, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हम लोग का आ जाएगा x इक्वल टू 2/3, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का 0.7, ये भी सेम टू सेम है, ऐसे ही बनेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। चलिए लिखते हैं माना x इक्वल टू 0.7 इसके ऊपर रेटिंग दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तो फिर दोनों तरफ लिखेंगे 10 से गुना करने पर, लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर,
आप इसे 10 से x में गुना कीजिए तो हम लोग का 10x बन जाएगा। यदि इसे 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट एक अंक इधर बढ़ जाएगा, तो समझ सकते हैं 7.7 और इसके ऊपर रेकरिंग। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे 2 से 1 को घटाने पर, लिख दीजिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 से 1 को घटाने पर, या इसको चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। चलिए 10x से x को माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 9x, और 7.7 से माइनस करना है। 7.7 इसके ऊपर रेकरिंग है और 0.7 इसके ऊपर रेकरिंग है, तो 7 से 7 को माइनस करके 0 आ गया, और 7 से 0 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 7 आएगा। पॉइंट से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 आएगा। 9 से मल्टीप्लाई किया उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7/9। ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 से लेकर के हम लोग 15 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।